आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक ब्लॉक दिया गया है जिसका मास है m। अब यह स्लोली एक कर्व्ड सरफेस के अलॉन्ग पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक खींचा जा रहा है और ये हमें बताया गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज म्यू। तो पूछा गया है हमसे कि अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन ब्लॉक पे कितना होगा। तो पहले हम इस गिवन फिगर को ऑब्जर्व करेंगे। तो फिगर में दिया गया है कि इस ऑब्जेक्ट को इस कर्व्ड सरफेस पे धीरे धीरे खींचा जा रहा है और धीरे धीरे खींचा जा रहा है इसका मतलब है कि किसी भी मोमेंट पे हम ऐसा मैनेज कर रहे हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 हो। तो हम इस फिगर को इस फिगर में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इस फिगर में हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम चेक करते हैं। इस पे टोटल 4 फोर्स लग रहे हैं। एक नॉर्मल लग रहा है ऊपर, एक mg नीचे लग रहा है, mg नीचे, एक फोर्स सरफेस कर्व्ड सरफेस के अलॉन्ग और एक फ्रिक्शनल फोर्स जो Fk है वो सरफेस के नीचे पर अलॉन्ग लग रहा है। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू लॉस, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाई दिस नॉर्मल फोर्स। तो हो जाएगा हमारा ये Wn इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हम इस ब्लॉक को धीरे धीरे खींच रहे हैं, यानी इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसी पॉइंट पे 0 है। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इक्वल टू 0। अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये n ऊपर लग रहा है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहेगा, जिससे वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स इक्वल टू 0। और ग्रेविटी इस पे काम कर रही है। तो पहले ब्लॉक इस पोजीशन पे था, फिर ब्लॉक इस पोजीशन पहुंचता है। तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटी हमेशा ब्लॉक पे नीचे की तरह काम करती है। तो इस फाइनली हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ब्लॉक y डिस्टेंस ऊपर हाइट पे इसका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ है और ग्रेविटी हमेशा इस ब्लॉक पे नीचे लग रही है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी हो जाएगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी हो जाएगा माइनस mg y, माइनस mg y, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन बाई ग्रेविटी। अब हम निकालेंगे, अब Wn और Wg का वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा Wf प्लस W बाई फ्रिक्शन इक्वल टू mg y, और इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स जब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अलॉन्ग पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इन डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में एंगल जो है 180 डिग्री है। तो हो जाएगा हमारा Wf वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो जाएगा हमारा इंटीग्रल एफ के डी एस कॉस 180 डिग्री, दोनों के बीच में
180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रल एफ के डी एस, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। और एफ के का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम जानते हैं कि एफ के क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है म्यू एन। तो इंटीग्रल म्यू एन, एन जो है नॉर्मल फोर्स है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉर्मल फोर्स वो बैलेंस किया जा रहा है भाई, बैलेंस किया जा रहा है एम जी कॉस थीटा से। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे म्यू एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, यहाँ पे ये डी एस है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डी एस इसके अलॉन्ग है, यहाँ से देख लेते हैं। तो डी एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम डी एस कॉस थीटा को रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल माइनस म्यू एम जी डी एक्स। यहाँ पे इस इंटीग्रल का लिमिट हो जाएगा 0 टू एक्स। यहाँ पे पोजीशन 1 पे एक्स का कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ पे एक्स। तो इस इक्वेशन को कैलकुलेट करने पे आ जाएगा हमारा वर्क डन बाई फ्रिक्शन म्यू एम जी एक्स, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन हो जाएगा हमारा। तो जब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्वेशन 1 और जब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इक्वल टू म्यू एम जी एक्स, म्यू एम जी एक्स प्लस एम जी वाई। तो हमारा ये फाइनल वैल्यू आ जाएगा एम जी कॉमन लेने पे एम जी वाई प्लस म्यू एक्स। तो ये हो गया हमारा वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स। तो जब हम ऑब्जेक्ट को, जब हम बॉडी को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे ले जाएंगे, पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 ले जाएंगे तो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स हो जाएगा एम जी वाई प्लस म्यू एक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।